हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ जनाब एक और फ्रेश रीडिंग लेकर, और ये होगी द मोस्ट अवेटेड रीडिंग जो कि पूरे यूट्यूब पर सारे टैरो रीडर्स की तरफ से जनवरी 2026 की प्रोडिक्शन। जनवरी, नॉट 2026। वो मैं बिल्कुल अलग से डिटेल रीडिंग करूँगी। जनवरी यानी कि नेक्स्ट मंथ की आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। प्रेडिक्शन तो खैर बहरहाल मेरी क्या औकात कुछ प्रेडिक्ट करने की, सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन टैरो कार्ड्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि जनवरी 2026 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, फैमिली, और जो कुछ भी मेरे माइंड में उस वक्त हुआ। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा प्लान रीडिंग नहीं करती, मैं बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग्स करती हूँ। तो जनाब, ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जनवरी के लिए इस रीडिंग को जब कभी भी देखना चाहें, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के जनवरी 2026 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले जनवरी 2026 की आपकी जनरल एनर्जीज चेक करेंगे। 2026 में आपकी जनरल एनर्जीज कैसी रहेंगी 2026 में? प्लीज़ गाइड मी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द मैजिशियन, टेम्परेंस, सजिटेरियस, 10 of cups, cancer, scorpio, pisces, and the moon. All right. सबसे अहम बात, इफ़ यू आर, अगर आप अपने किसी सोलमेट को, अब सोलमेट तो चले छोड़ें, आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को, किसी एक्स पार्टनर को, कोई ऐसा कज़न जो बहुत अरसे से जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने अपनी यूथ एज, अपना बचपन या बहुत सारा पुराना ज़िंदगी का अरसा गुजारा है, आपको उसको मिल लेने में, उसके साथ मुलाकात होने में, उसके साथ रीयूनाइट होने में आपको कामयाबी मिलेगी। आप उसके साथ जुड़ के कोई पावरफुल इम्पैक्ट में नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको लगेगा कि फाइनली आई डिड इट। आपने जो इतने अरसे में मैनिफेस्ट किया था, कि हो सकता है आपके सामने कोई आइस ब्रेकिंग करे, कोई लिटरली आपके पास आकर किसी बात के लिए माफ़ी मांगे, कोई आकर आपकी काइंडनेस को, आपकी सिंप्लिसिटी को रीकंसिडर करे, उसको बोले, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वो ये कहेगा कि मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, तुमने जो कुछ भी कहा था, तुमने तुमने जिन जिन ग्राउंड्स पर, जिन वजूहात की बिना पर हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो मैंने मान लिया, और मैं इस बात को डिनाई करता हूँ या करती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मतलब तुमसे मेरी रूट्स मिलती हैं, ये नहीं, इस तरह की बातें। थोड़ा सा पुराने वक्तों की बात भी होती हुई नज़र आ रही है। एंड यू विल बी इन अ लॉट ऑफ पावर, यानी जनवरी में अगर मैं देखूं तो बहुत पावर में आप नज़र आ रहे हैं। आप जो प्लान करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, आप जो आइडिया प्रेजेंट करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक जिम्मेदारी भी साथ में बढ़ेगी कि दिस इज़ द हाई टाइम, गो फॉर इट। दिस इज़ द राइट टाइम, गो फॉर इट। दिस इज़ द टाइम जब आप किसी की डायरेक्शन में किसी को डायरेक्ट करें कि ये काम यूँ नहीं, यूँ चलना है। अब हमारे प्लान्स यूँ नहीं, यूँ चलेंगे। हाई टाइम चल रहा है, ठीक है। टेम्परेंस के साथ अगर मैं देखूं, आपकी फैमिली में अगर कोई बहुत अरसे से बीमार था, उसकी हेल्थ की रिकवरी पॉसिबल है। आप ख़ुद अपनी फैमिली के किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा एनजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं, तो वहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप फैमिली में और अपने काम में, आप अपनी पावर में और अपने घर वालों में, आप अपने रिश्तों में और अपनी मेंबर्स में, एक आपके अंदर एक खिंचाव रहता था कि भाई इनको भी टाइम देना है, उनको भी टाइम देना है, इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, तो नाउ इट विल बी अ बैलेंस। सोलमेट वाइब्स बहुत हैं, रिलेशनशिप वाइब्स बहुत हैं, आप बहुत अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मैं शादी देख रही हूँ,
ऐसा लग रहा है जैसे प्रपोज़ल आ जाएगा, राइट टाइम है, राइट ऑफ़र है, प्रपोज़ल आ जाएगा। जिनकी शादियां नहीं हुई हुई उनके प्रपोज़ल फ़िक्स हो जाएंगे, जिनके प्रपोज़ल फ़िक्स हुए हुए उनकी फ़ाइनल डेट फ़िक्स हो जाएगी, और ऑफ़ कोर्स जिनकी शादी चल रही है उसमें तमाम मामलात बहुत हारमोनियस नज़र आ रहे हैं। जनवरी 2026 में एक ऐसी चीज़ आएगी जो आपको सब कुछ ठीक होते चलते चलते आपको एकदम से लगेगा कि मुझे ना ये सब कुछ फ़रेब लग रहा है। इंसान सब कुछ सही होने लगता है ना तो उसको डर लगने लगता है कि ऐसे कैसे हो रहा है। एक अननेसेसरीली कोई ऐसा खौफ, कोई ऐसी परेशानी आपको घर की तरफ से हो सकती है, घर वालों की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से, अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ से आपको लगेगा कि शायद ये मेरा मिसकंसेप्शन है, शायद मुझे कोई कोई बात है जो मुझे इनसिक्योर कर रही है, मैंने ऐसा सोचा हुआ नहीं था, मैंने ख्वाब देखा था ऐसा, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो आप जनवरी 2026 में आपकी एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है। नाउ क्लियरली आपकी एनर्जी को चेक करते हैं चाक्रास के थ्रू कि जनवरी 2026 में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। जनवरी 2026 में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। जनवरी 2026 में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। बैलेंस, बैलेंस। आपके घर के अफराद, सराउंडिंग में ऑफिस, कज़न्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मे बी आप उनके लिए कोई बहुत बिग लेसन लें और आपको लगे कि अब जिसके लिए जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ ना, टेक इट और लीव इट, बिकॉज़ आपका सब कुछ कर लेने के बावजूद भी कुछ लोगों का मुंह टेढ़ा बना रहेगा। जो आपसे क्लोज़ हैं लोग वो पजेसिव हुए हुए हैं आपको लेकर। आप किसी के लिए कुछ, एक के लिए कुछ करें, अगला खड़ा हो जाता है इसके लिए क्यों किया, मेरे लिए क्यों नहीं किया। ऑल्दो आप सबके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप किसी को भी मौका ही नहीं देंगे जनवरी 2026 में कि वो आगे से कंप्लेन करे कि तुम मुझको भूल गए। ये वाली बात नहीं होगी। यू आर गोइंग टू वर्क समथिंग, मैजिशियन के नीचे ही क्रिएशन है, आप नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, नई ऑफर्स पे काम करेंगे। मे बी यू आर गोइंग टू बाय अ पत्थर, कोई जेम से रिलेटेड कोई बात होगी, आप कोई ऐसा ऑर्नामेंट, कोई ऐसा एम्यूलेट, कोई ऐसी चीज़ आप हो सकता है कुछ बनवाएं कुछ उसको अंगूठी, कोई ब्रेसलेट, कोई लॉकेट, कोई चेन, किसी पत्थर को लेकर जो इट्स गोइंग टू डू वंडर्स, इट विल डू वंडर्स। और आप नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे जनवरी 2026 में, ठीक है। क्रिएशन, आप कोई नई चीज़ तख्लीक करेंगे, सही है। रिजेक्शन, शुरू शुरू में हो सकता है आपके इस काम को अप्रिशिएट ना किया जाए, क्योंकि कुछ ये तीन लोग, और ये भी तीन ही लोग हैं, आप देख सकते हैं। हो सकता है लोगों को मालूम है कि आपकी पोटेंशियल्स क्या हैं, आप बहुत इनोसेंट मैनर में बोलेंगे कि यार मेरा काम इतना बुरा तो नहीं था कि उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाए। और वहम, शायद यही वो इनसिक्योरिटी है जो कि आपको ख़ुद डाउट में डालेगी कि क्या इतना बुरा प्रपोज़ल था कि मुझको रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसी फीलिंग हो सकती है। शुरू शुरू में आपको काम डाउन होने के लिए भी कहा जाएगा कि आप जो है ना इस काम में खामोश रहें, एक्सपर्ट्स विल डू इट। तो इस पे आप कभी भी वो मत कीजिएगा, क्योंकि इन दी एंड घूम कर आपके पास आएगी ये बात। लेट्स सी, एक्सपेंशन देख लीजिए, इसके फ़ौरन बाद ही ये कार्ड आ गया। आपके इनिशिएटिव को हो सकता है शुरू में रोक दिया जाए, बिकॉज आप शायद एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर देंगे। तो फ़ौरन कोई आपके साथ का जेलसी या ग्रज रखने वाला बंदा आपसे कहेगा कि तुम चुप रहो, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, हमें नहीं चाहिए ये काम। लेकिन उसके फ़ौरन बाद देर इज़ गोइंग टू बी अ स्पिरिट गाइड, देर इज़ गोइंग टू बी अ गॉड फादर थिंग। कोई आपको ऐसा बिल्कुल बिहाइंड द सीन वाली बात होगी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई बहुत ही एंजेलिक पर्सनैलिटी, बहुत ही फरिश्ता सिफत इंसान आपको कहेगा कि नहीं, तुमने मेहनत की है, ये बिल्कुल तुम्हारा क्रिएट किया हुआ आइडिया है, तुम इसके ऊपर रिस्क लो और तुम इसको ट्राई करो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। एंड आपको किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी और आपको लगेगा कि ये बहुत प्रेशियस मिरेकल बेबी है, इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखने की ज़रूरत है। एंड लिटरली कोई ख़ातून आपसे
इस बात का तक ज़िक्र करेंगी कि तुम मेरे लिए कुछ पढ़ो, तुम मुझे कोई या तो मुझे किसी ने ये पढ़ने का बताया है, मैं नहीं पढ़ पा रही, तुम पढ़ के दे दो मुझे, या कोई आपको लगेगा कि आप किसी के मतलब आपका कंट्रीब्यूशन है इस औरत की प्रेगनेंसी की न्यूज़ को लेकर, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक्सपेंशन इसकी फैमिली बढ़ रही है और ये बहुत मिरेक्युलस मोमेंट होगा ठीक है। जब जनवरी 2026 में किस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है, इनलाइटमेंट देख लें, आप किसी बच्चे को गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स वाली बात जो मैंने कही थी, आपके स्पिरिट गॉड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर, दे विल टेल यू कि क्या डायरेक्शन है। आपको एक रेगुलर रूटीन में कुछ चीज़ें पता चलेंगी, आपको आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग, आपका कोई ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर आश्कार होगी। आपको बशारती ख्वाब बहुत आ सकते हैं, इस बात पर बहुत ध्यान रखिएगा। आपको ज़िंदगी और मौत के मुतालिक बहुत ट्रांसपेरेंसी पता चलेगी, आपको लगेगा कि क्या शफाफियत है एक सादा ज़िंदगी में, और जब इंसान मरता है तो अपने लिए क्या लेकर जाता है। यानी ज़िंदगी का जो असल जो लाइफ ऑफ फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ जो है ना, वो आपको आपके या तो आप किसी स्पिरिचुअल हीलर या स्पिरिचुअल पर्सन या लीडर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा जो ख़ुद एक बहुत बड़ा लेसन ले चुका है, और फिर आपका जब उसके साथ आपकी मुलाकात होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैंने इस बंदे को किस ऑरा में देखा था, इसका क्या टाइम मैंने देखा था, और अब ये कैसी साधु जैसी, मलंगों जैसी, पीरों जैसी ज़िंदगी ये इंसान गुजार रहा है। और आप देखें हर जगह ये चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। तो इस तरह की आपकी एनर्जी रहने वाली है जनवरी 2026 में। नाउ लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट ऑफ एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले आपकी हेल्थ को चेक करते हैं। जनवरी 2026 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? जनवरी 2026 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? ओके, वेरी गुड। अगर तो आप अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं और अपने वाइटल्स चेक करवाते रहते हैं तो यू डोंट नीड टू वरी। थोड़ा सा जब आप बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा आउटिंग पर, बहुत ज़्यादा फ्री लाइफस्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हो तो जंक को एवॉइड करें। इट्स वेरी गुड कि आप जो हैं वो शॉपिंग करें, इंजॉय करें, फ़न करें, वेल्थ पे अपनी फोकस करें, अपनी अबंडेंस पे, अपने रिवॉर्ड्स पे, हार्ड वर्क पे, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं कि आपने जब इतने साल, पूरे साल मेहनत की है तो अब आपको उसका पे बैक भी तो मिलना चाहिए। तो बट व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली कि आप अपनी हेल्थ में उसको जंक ईटिंग में या लथार्जिक रूटीन के अंदर एक्सप्लॉइट ना करें। आप बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस्ड नज़र आ रहे हैं और इंडिपेंडेंटली चीज़ों को लेंगे। पहले होता है ना, इंसान डाइट करना सोच रहा होता है, जिम जाना सोच रहा होता है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फुल फ्लेज अपने एंड पर तमाम चीज़ों को कर लेंगे और ख़ुद से करेंगे। तो हेल्थ आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है। नाउ वेल्थ एंड योर फादर, वेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, ये चीज़ें जो हैं आई कैन सी कि आपके फादर या कोई बड़ा भाई या समबडी हु इज़ लाइक अ फादर फिगर, वो आपको आपकी करियर, हेल्थ, करियर, वेल्थ, बिजनेस और जॉब में आपको आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के मुतालिक बहुत समझाएगा कि देखो काम अपनी जगह, कमाना अपनी जगह, पैसा करना अपनी जगह, नौकरी करना अपनी जगह, बट तुम्हें अपने आप को काम करते वक्त जो है काम की जगहों पर कंपोस्ट कैसे रहना है। तुम एक ऐसी शख्सियत बनो कि लोग तुमको अप्रोच करते हुए 10 दफ़ा सोचें ना। तुम एक ऐसी शख्सियत बनो कि लोग तुम्हारी सिंपैथी के लिए तरसें। तुम ऐसे शख्स बनो कि लोग तुम्हारे साथ काम करना पसंद करें। और हो सकता है आप अपने बिज़नेस के लोगों में, अपने जॉब, अपने करियर के लोगों में कुछ लोगों के साथ आपकी सुलह हो जाए, आप कुछ लोगों के साथ जो है वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाएं। आपकी कोई ऐसी कोलीग या आपका कोई ऐसा कोलीग जो कि कंपटीशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके वर्क प्लेस से, आपकी बिज़नेस की जगह से, आपके जॉब या आपके करियर की वजह से आपसे हट गया था, आपका बहुत पॉसिबल नज़र आ रहा है कि आपका उसके साथ रीयूनियन हो जाएगा।
नाउ फैमिली लाइफ, January 2026, फैमिली लाइफ। पैसा बचाइए, बजटिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, और 2026 ऑनवर्ड्स भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्स ना करें। आपकी लिमिटेड सेविंग्स हैं, उन लिमिटेड सेविंग्स को बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है। फैमिली में कोई भी गॉड फॉरबिड ऐसा इशू आ जाए जिसमें आपको आपके पैसे पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, तो आप वहाँ पर एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फैमिली के लिए बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच यू नीड, ताकि आप किसी और के सामने हाथ फैलाने के बजाय आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए आपके पास अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी ज़रूर हो। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें और अननेसेसरीली पैसे मत फेंकें। बड़ी मेहनत से इंसान पैसा कमाता है और उसको बिला वजह में ये सोचें कि अगला आपको कितना देता है। ठीक है, आप उसके लिए नहीं हैं, वो आपके लिए नहीं है। आप जिन लोगों के लिए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके स्पाउस या आपकी अपनी इंडिपेंडेंट फैमिली है। तो आपने उनका पहले सोचना है। जब आप उनका डन कर लें, देन यू नीड टू बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर अदर्स, एंड फॉर दैट आपको अपनी बजटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों के ऊपर रिलाय कम करें और लोगों के ऊपर अपने इख्तियारात थोपने के बजाय उनको ये बावर कराएं कि तुम हमारे हमारे हो और हम तुम्हारी बेहतरी के लिए हैं और तुम हमारी बेहतरी के लिए। हो सकता है कोई आपको लिटरली कहे कि मेरी प्राइवेसी में मत इंटरवीन करे, फाइन, क्योंकि एक टाइम आपके ऊपर भी ऐसा ही आया था। आप पुराने इश्यूज़ पर भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने घर के मामलात में कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे मामलात जिसमें आपको नुकसान हुआ था या जिसमें आपने प्रॉब्लम फेस की थी, आप उस पर भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप उसको एक तरीके से कोशिश करेंगे कि यार ये जो एक हम लोग एक दूसरे के ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं ना कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बगैर, तुम्हें मेरे फैसले के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पे आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता हुआ नज़र आ रहा है। बट की वर्ड ये है कि आपने अपने पैसे बचाने, सही है। नाउ द मिलियन डॉलर पार्ट ऑफ योर रीडिंग, जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? ओके, आपका पर्सन अगर कहीं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पीएचडी या अपनी क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली ही और शी विल मूव, बाहर चले जाएंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ में अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि आप लोग एक ट्रांजिट फेज़ में हैं। आप अपनी लव लाइफ में जिस फेज़ में पहले थे उसमें आगे जा रहे हैं, और अगर पीस था तो मोर पीसफुल एनवायरनमेंट में आपकी प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं सुकून पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सुकून एक बहुत बड़े तूफ़ान के बाद आने वाली बात है कि आपने जो मसला सरजद करना था उसको आपने गुजार लिया है और अब रिलीफ टाइम है। अब स्टेबिलिटी स्टार्ट होगी। अब आप लोग हो सकता है इस बात पे जजमेंटल हो जाएं कि हमें जिन लोगों ने परेशान किया, अब हमारी बाउंड्री सेट होती है कि अब हम उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत मसला खड़ा कर सकते हैं। गुड न्यूज़ है आपकी लव लाइफ में, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों को कोई लव बेबी होगा। आप कोई नई चीज़ सीखेंगे, आप दोनों मिलकर कोई नया कोर्स, कोई नई क्वालिफ़िकेशन, कोई नया ट्रेनिंग कोर्स, कोई नया मॉड्यूल आप लोग ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ में जो लोग बिल्कुल सिंगल्स हैं और शुद्ध सिंगल हैं, यानी कि पक्के सिंगल हैं, इतने सिंगल हैं कि सिंगल भी सिंगल हो जाए, उनके पास मैं देख रही हूँ कि कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया अफेयर, कोई नई चीज़ आपके पास आ रही है जो कि सेंशुअलिटी बेसिस पर, अट्रैक्शन बेसिस पर, ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो कोई ख़ातून आपको अप्रोच करेंगी इन टर्म्स के भाई मुझे आप में इंटरेस्ट फील हो रहा है। और आप जिन लोग सिंगल हैं उनका अफेयर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
और जस्ट अ सेकेंड, ओह समबडी गॉट लॉस्ट, बच्चे खो गए हैं। अनाउंसमेंट हो रही है हमारे एरिया में। अल्लाह रहम करे, खुदा ताला जल्द से जल्द बच्चों को मिलाए अपने वालदैन से, अल्लाही आमीन। तो ये है जनाब आपकी जनवरी 2026 की रीडिंग। और मैं अब ब्रेक्स में करना शुरू कर दूंगी कि लव लाइफ आपकी जनवरी में कैसी रहेगी, आपका करियर जॉब बिजनेस, जैसे मैं करती आई हूँ रूटीन। बट दिस इज़ योर जनवरी 2026 रीडिंग। अब मैं 2026 की रीडिंग करूँगी। अगर आपको जनवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, बिकॉज मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत प्रिसाइज्ड वे में प्रेजेंट की हैं, आपकी हेल्थ, आपका जॉब बिजनेस करियर, आपकी फैमिली, आपकी लव लाइफ, अगर इन चारों फेजेस में और आपको अपनी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल दीज डेज, मैं डिटेल रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। टाइम हम लोग मिलकर सेट कर लेते हैं। सिंगल क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पर कर रही होती हूँ, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस नो में नहीं देती, जिसकी आदत और एडिक्शन माशाल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो मोर और लेस वो ज़्यादातर जो है ना वो सिंगल क्वेश्चन पे ही रिलाई करते हैं। लेकिन डिटेल रीडिंग में ये होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस मिल जाती हैं क्वेश्चंस पूछने की। तो सिंगल क्वेश्चन का आंसर, उसका मीडियम बिल्कुल डिफरेंट है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा कि कहीं पर भी आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।